लेकिन नहीं बन पा रहा है बंद वो। जो पुरानी सरकारें थी अलग अलग पार्टियों की, कुछ लोग आए, उन्होंने कहा कि ये हिंदू के पक्ष में नहीं है, हिंदू के पक्ष में नहीं है, तो आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने उनको वोट देना छोड़ दिया, नई पार्टी को वोट दिया जो कहती थी कि हम हिंदू पार्टी हैं। दिया कि नहीं दिया? अब उनकी भी सत्ता को 10-12 साल हो गए, उन्होंने गाय की हत्या बंद कर दी? क्यों नहीं बंद कर दी? अगर वो हिंदू पार्टी थी, अगर उसके नेता हिंदू थे, अगर उनको हिंदुओं की पीड़ा उनकी पीड़ा थी, तो फिर 10-12 साल की सत्ता के बाद डबल इंजन ट्रिपल इंजन की सरकारें बनाने के बाद भी वो क्यों नहीं बंद कर पाए गौ माता की हत्या? गौ माता की हत्या बंद करना तो दूर, इनके समय में गौ मांस का निर्यात बढ़ गया भारत से। अब पूरे विश्व में सबसे ज्यादा गौ मांस का निर्यात भारत से हो रहा है। अंग्रेजों को आपके पूर्वजों ने भगाया था क्योंकि वो गौ हत्या करने लगे थे। अब अंग्रेज भाग गए, अब वो गाय खुद मारते थे, खुद खाते थे। अब आप गाय काट काट करके उनको बोटी बोटी करके पैक करके भेज रहे हैं कि आपको $16 दे दीजिए और ये लीजिए गाय। ये क्या हिंदुओं का उत्थान हो रहा है कि पतन हो रहा है? तो ये पतन आप जारी रखना चाहेंगे कि इसको रोकना चाहेंगे? इसी के लिए हम निकले हैं। अब हम निकल पड़े, आपसे संवाद कर रहे हैं, आपको ये बात बता रहे हैं, तो कह रहे हैं शंकराचार्य जी राजनीति क्यों कर रहे हैं? क्या करें? शंकराचार्य जी गाय हत्या होने दें? चुप रहें? बोलो, आप लोग बताओ। अगर आप लोग कहो तो फिर हम चुप हो जाएं, और अगर आप कहो तो आपकी आवाज, ये आपकी आवाज है, हमारी थोड़े है। एक हिंदू होने के नाते हमारी और आपकी एक आवाज है कि आप भी चाहते हो, हम भी चाहते हैं कि गौ हत्या बंद होनी चाहिए। तो ये आवाज उठानी पड़ेगी कि नहीं उठानी पड़ेगी? ये बात है। तो यही हम कह रहे हैं, दूसरा कुछ नहीं कह रहे हैं कि गौ हत्या बंद हो। अब हमारा ये कहना है कि कैसे बंद होगी। तो हमने नेता पे भरोसा किया, हमने पार्टी पे भरोसा किया, हमारा भरोसा टूट गया। अब हम आप मतदाताओं पे भरोसा करके निकले हैं। मतदाता के हाथ में असली ताकत है, वही वोट देता है तो नेता बड़ा नेता बन जाता है। अगर वो वोट न दे तो कोई नेता बन पाएगा? 8,000 करोड़ के विमान में घूम पाएगा? आपके वोट के कारण घूम पाता है। इसलिए असली ताकत